कहाँ से आए आप? हम गाजियाबाद से आए हैं। भगत सिंह और बाबा साहेब अम्बेडकर। जी जी जी, बाबा साहब और भगत सिंह। इन तस्वीरों से बहुत लोगों को दिक्कत भी होती है। इससे दिक्कत आरएसएस वालों को होती है। और आरएसएस और बीजेपी ना तो भगत सिंह की विचारधारा को मानते हैं और ना बाबा साहब की विचारधारा को मानते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा मैंने सुना, अभी आप लगा रहे थे, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। गोदी मीडिया के एक रिपोर्टर को मैंने देखा, उसे इनकलाब जिंदाबाद के नारे से दिक्कत थी। उनको दिक्कत इसीलिए थी ना क्योंकि वो आरएसएस के और बीजेपी के पिट्ठू में दलाल मीडिया है। उनको इनकलाब के जिंदाबाद के नारों से इसलिए दिक्कत थी, जब अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे आरएसएस वाले तो उनको इन्हीं इनकलाब के नारों से दिक्कत होती थी। और ये बीजेपी सरकार जो है ये अंग्रेजों से भी ज्यादा क्रूर हो रही है। ये देख लीजिए, उस समय पे जब महात्मा गांधी जी अनशन कर रहे थे, जब बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लेकर आए थे तो आरएसएस वालों ने डॉक्टर बाबा साहब के पुतले जलाए थे और पंडित जी जवाहरलाल नेहरू के पुतले भी जलाए थे। तो बीजेपी, मेरे ख्याल से बीजेपी मानती नहीं है और आरएसएस मानती नहीं है। कहा कि बीजेपी क्रूर है, तो अगर वो क्रूर है तो क्या संसद मार्च आप लोग कर पाएंगे, क्या लगता है? देखिए, बीजेपी युवाओं की ताकत को भी समझती नहीं है। हम संसद मार्ग पे कूच करेंगे और इनकी जितनी ऊंची ऊंची दीवारें लगी हैं, ये दीवारें हमें रोक नहीं पाएंगी। लेकिन एक बात बताए, सोनम वांगचुक साहब की जो पत्नी है, उनका एक बयान आया था कि अगर कोई नेता आ जाता है तो भूख हड़ताल जो है वो मैं तोड़ दूंगा, उसका क्या आशय था? देखिए, उन्होंने बोला था कि कोई नेता बीजेपी का या तो प्रधानमंत्री को सीधा आना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के नेता कोई भी अभी तक आया ही नहीं यहाँ पे। और मुझे लग रहा है ये नाकारा, ये आएंगे नहीं कोई से भी। इन्हें अपने ऊपर घमंड है। अच्छा, घमंड है। कई बार ये बात चल रही है कि भूख हड़ताल जो है, अच्छा, विरोधी है ये। हाँ, ये चाहते ही नहीं कि बच्चा एजुकेशन ले और डेवलपमेंट हो, ये बिल्कुल नहीं चाहते। समाज में बदलाव हो, ये तानाशाही अपनी चलाना चाहते हैं, जिससे कोई बदलाव ना हो, जिससे नहीं चलेगी। इम्प्लीमेंट जब तक नहीं होगा, जब तक बदलाव आपस में एक नहीं होंगे, जब तक कुछ नहीं होगा। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि लीडरशिप जो होती है किसी प्रोटेस्ट की, वो फैसला ले लेती है कि चलो भाई अब हम डायलॉग में जाएंगे, संसद तक मार्च करना तक चलो नहीं करेंगे। ऐसा कई बार होता है। कहीं आपको कहीं अक्सर लग रहा है ऐसा, कहीं भी आपको फील हो रहा है, किसी को नहीं फील हो रहा है। जब तक सोनम वांगचुक साहब की पत्नी का जो बयान था, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे। तो हमें तो अभी तक ऐसा कहीं फील नहीं हुआ कि ये चाहते हैं कहीं स्टूडेंट्स की एजुकेशन के बारे में कहीं कोई डिस्कशन नहीं करना चाहते। एजुकेशन में डेवलपमेंट चाहते ही नहीं है। ये चाहते ही नहीं है कि समाज में एजुकेशन आए, बदलाव आए, ये पढ़ाई से आगे बढ़े। कहाँ से हैं आप? ही नहीं है। मैं दिल्ली से ही हूँ सर, दिल्ली से? बिल्कुल दिल्ली से ही हूँ। मेरे बच्चे CBS SSC का एग्जाम तैयार कर रहे हैं। पिछले 1 साल से पोस्टपोन्ड हो रहा है बस एग्जाम बच्चे का। 1 साल से कंटिन्यू पोस्टपोन्ड हो रहा है। जो होना था वो कंटिन्यू डेट पर नहीं हो रहा है। अगर होता है तो या तो उसको अदर एरिया में 500-700 किलोमीटर दूर डिस्टेंस में भेज दिया जाता है, या उसको कैंसिल कर दिया जाता है, या एग्जाम लीक हो जाता है। ये तानाशाही है, तो इसको एजुकेशन नहीं है। ये क्या बना रखा है आपने? ये है हिटलर। अब हिटलर के बेस में आ गए हैं नरेंद्र मोदी जी। अब इन्होंने कर दिया तानाशाही। आज हमें संसद मार्च करने से ये रोक रहे हैं कि इनको डर है छात्रों से। और इतना ही डर था तो इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं लिया? इतना ही इनको डर था तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेते तो आज ये जंतर मंतर पर जो पढ़ाई करने वाले छात्रों को रोड पे बैठकर प्रोटेस्ट करना नहीं होता। लेकिन मोदी जी के कानों तक जू नहीं रेंगती है, उनके हाउस तक आवाज जा रही है, लेकिन इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं। ये देख सकते हैं कितने बड़े बड़े बैरिकेड लगा दिए मोदी जी ने। मोदी जी, आप हिटलर शाही कर रहे हैं। आपका भी नाम हिटलर के साथ जोड़ा जा चुका है और इतिहास में आपका नाम दर्ज हो चुका है। आप अगर धर्मेंद्र प्रधान का एक इस्तीफा नहीं ले सकते तो आप और क्या कर सकते हैं? बच्चों को जो अभी 20 छात्रों ने जो सुसाइड किया है, क्या उनकी फैमिली से मिलने कभी गए नरेंद्र मोदी जी? क्योंकि उनको पता ही नहीं परिवार होता क्या है, क्योंकि अपनी पत्नी को छोड़ दिया उन्होंने। देश का मुखिया अपने आप को माने तो जो पीड़ित लोग हैं उनसे मिलने का उनको वक्त मिले, तो शायद देश का मुखिया मानता ही नहीं है। सर, आपने ये संघी आतंकवाद युगल किशोर शरण शास्त्री जी की, आप ही हैं क्या? मैं नहीं। अच्छा, ये इनका संघ का प्रचारक था, उसने बुक लिखी है। संघ के प्रचारक की हाँ। बुक है जी, मैं जानबूझ के करवा रहा था। अच्छा, ये देखिए, ये ऑन रिकॉर्ड है सारा। ये आतंकवादी हैं। गुजरात दंगों से लेकर अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड देख लो सर। गुजरात दंगों में क्लीन चिट मिल गई है सर। नहीं, वो डेली वो सब कुछ मिली भगत है सर। सब मिली भगत है। सब किडनैप हो रखा है। आज के देश में क्या है क्या? ये बताइए, 1000 EPS पेंशन मिलता है इनको बैठे बैठे। आज जो है 800 संसद हैं और 1200 संसद बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। ये 800 जो है नोच के खा रहे हैं, और ये जब 1200 हो जाएंगे वो किसको
को नोचेंगे, वो भी पब्लिक को नोचेंगे। इनको जो है जितनी भी नौकरियां हैं सब संविदा पे कर रहे हैं, 10,000 20,000 के अंदर। और इनकी जो है सो पेंशन, वृद्धा लोग को 50% पेंशन मिलता था सर, वो पेंशन खत्म कर दिए रेलवे में। 2014 से मनुस्मृति लागू है, संविधान पे कोई काम नहीं हो रहा, क्लियर कट ये है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। बिल्कुल, पुलवामा, पहलगाम, उड़ी, पठानकोट, विपिन रावत का जहाज और अहमदाबाद का, सब इनकी देश के सामने कभी इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं लगी। देश के जितने भी लोग हैं, एक ही धार्मिक किताब है, एकमात्र धार्मिक किताब जो होनी चाहिए वो भारत का संविधान होना चाहिए, जिसके शिल्पकार बाबा साहेब अम्बेडकर, और जिस संविधान सभा में, जिस संविधान समिति में पंडित नेहरू, महात्मा गांधी के विचार सब कुछ थे। संविधान से ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। ये बात लोगों के समझ में धीरे धीरे आ रही है। Very good. जरूरी है कि ये बात देश को चलाने वाले जो नेता हैं उनके भी समझ में आए, क्योंकि शायद संविधान उनके समझ में नहीं आ रहा है। संविधान उनके समझ में आता तो ये भीड़ हमें जंतर मंतर पर नहीं दिखती, जो सोनम वांगचुक के डिटेंशन के बाद कई गुना मल्टीप्लाई हो गई। हमें महीनों तक प्रोटेस्ट करते हुए युवा नहीं दिखते, हमें दर बदर फिरते हुए युवा नहीं दिखते, जो कभी पेपर लीक से तो कभी किसी और समस्या से परेशान रहते हैं। और प्रोटेस्ट की यही नियति होती है, जब वो बढ़ता है तो तमाम इश्यूज उसमें आ जाते हैं। जैसे आज सर से हम बातचीत कर रहे थे, इन्होंने किस तरीके से हिंदुत्ववादी या सांप्रदायिक ताकतें किस तरीके से काम कर रही हैं उसकी बात की, पेंशन स्कीम्स की बात हुई है। तो देखिए आगे आगे होता है क्या। जंतर मंतर पर फिलहाल तो भीड़ है जी। आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी से गुजारिश है, हमें कोई पर्सनल एनिमी नहीं है, एक सेकंड, वो संविधान के मुताबिक ईमानदारी से सरकार को चला लें, हम उनको प्रणाम करेंगे। लेकिन संविधान को ट्विस्ट करके एक 150 जो ना एमपीओ को सस्पेंड करके जो मर्जी पास कर लें, ये तो गलत है ना। बस इतनी सी बात है। सबके मौलिक अधिकार को 51 आर्टिकल पढ़ा सर आपने, उसका रोज उल्लंघन कर रहे हैं। ये देश सब धर्मों का है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, सब धर्मों का वोट मिलता है, सब धर्मों से टैक्स लेते हैं, तो वन साइडेड ना चले ना।